वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। मीडिया एंटरटेनमेंट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा व्हाट इज़ एनिमेशन, टाइप ऑफ एनिमेशंस एंड व्हाट इज़ मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स। इन सभी के बारे में हम आज की सेशन में स्टडी करेंगे। और ये आज का सेशन जो है क्लास 9th के लिए रहेगा। तो 9th के स्टूडेंट्स ये डिमांड कर रहे थे कि उन्हें द टाइप्स ऑफ एनिमेशन, व्हाट इज़ एनिमेशंस और ग्राफिक डिज़ाइन की थोड़ी सी उन्होंने स्टडी करना है। तो आज हम आपके लिए ये टॉपिक्स क्लास 9th के लिए लेके आए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एनिमेशन, एनिमेशन क्या है, तो इसके ऊपर हम लोग आज जो है स्टडी करेंगे। द एनिमेशन, द टेक्निक्स ऑफ फोटोग्राफिंग सक्सेसिव ड्राइंग और पोजिशनिंग्स ऑफ पपेट्स और मॉडल्स टू क्रिएट एन इल्यूजन of moment when the film in is shown as the sequence। एनिमेशंस जो है किसी भी एक जो नॉन लिविंग या लिविंग थिंग्स है उसमें उसमें एक जो है मोमेंट्स क्रिएट करना, या उसको उस एक स्टिल ऑब्जेक्ट को या नॉन लिविंग थिंग्स, कोई भी ऐसी वस्तु जो निर्जीव है, जो चल फिर नहीं सकती है, उसमें एक इल्यूजन और एक मोमेंट या उस वस्तु को एक जीवंत रूप जो है प्रदान करना ही एनिमेशन है। यह एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी किया जा सकता है, जिसको हम 3D एनिमेशन कहते हैं या कंप्यूटर एनिमेशन कहते हैं। कार्टून्स ऑन टेलीविज़न इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमेशन। जो हम टीवी में हम लोग कार्टून्स देखते हैं आजकल, तो जैसे कई मीडिया हाउसेज है वहाँ पर किस तरह के चैनल चलाए जाते हैं। तो हम बात कर रहा था कि कई ऐसे मीडिया हाउसेज है जहाँ पे इस तरह के कार्टून का काफ़ी इस्तेमाल होता है, जैसे आज तक, NDTV, इंडिया टीवी वगैरह में। अभी जैसे आज तक में जो आता है शोरी करके आता है, तो उसमें भी काफ़ी एक कार्टून एनिमेशन का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। कार्टून ऑन टेलीविज़न इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एनिमेशन। जो टेलीविज़न पे हम लोग कार्टून देखते हैं वो एनिमेशन का काफ़ी अच्छा एक एग्जाम्पल्स है। वेयर्स वीडियो टेक्स continuous motion and breaks it up into discrete frames. Animation start with independent pictures and puts them together to form the illusions of continuous motion। तो इसमें हम अलग अलग जो है मतलब अलग अलग सीन के अलग अलग जो इसमें जो है अलग अलग जो जितने भी हम लोग सीन इसमें या दृश्य दिखाएंगे, इसमें अलग अलग शॉट दिखाएंगे, तो प्रत्येक शॉट का अलग अलग से उसका जो है एक फ्रेम्स है, उसकी जो डिजाइनिंग है, कैरेक्टर के जितने भी जो उसके इमोशंस है या फिर उसकी जो एक्टिंग्स है, तो सब की अलग अलग से जो है इसकी फ्रेम तैयार की जाएगी। तो इसमें काफ़ी सारा समय लगता है। थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। पहले मल्टीमीडिया क्या है, व्हाट इज़ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में ये सब कुछ आता है। Multimedia is content that use a combination of different content forms such as text, audio, image, animation, video, interactive content। मल्टीमीडिया में देखो सब कुछ ही आ जाता है फिर इसमें, जितना भी हमारा चाहे ऑडियो है, इमेज है, एनिमेशन है, वीडियो है, इंटरेक्टिव कंटेंट वगैरह है, तो सारा ये मल्टीमीडिया का ही एक हिस्सा है। डिफरेंट स्टेजेज ऑफ मल्टीमीडिया, जैसे ये वेबसाइट वगैरह, वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक्स, मोशन ग्राफिक्स, साउंड इफेक्ट्स, एडिटिंग या कंपोजिटिंग करना, टीवी, टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर्स, ये सारा का सारा जो है ये मल्टीमीडिया के डिफरेंट स्टेजेस हैं। व्हाट इज़ ग्राफिक्स। देखो एनिमेशन में या मल्टीमीडिया में ग्राफिक्स का काफ़ी अहम रोल रहता है। और एडोब फोटोशॉप जो है एक ग्राफिक्स के लिए काफ़ी एक अच्छा जो है सॉफ्टवेयर है। एडोब फोटोशॉप के माध्यम से हम लोग जो है काफ़ी सारे कार्य कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा ये एक हमारे लिए ग्राफिक्स रहता है। ग्राफिक्स का जो है एनिमेशन में ग्राफिक्स का बहुत ही और अहम रोल रहता है। जैसे हमने किसी मूवी का जो एक बैनर्स या मूवी की पब्लिसिटी के लिए भी हमें काफ़ी प्रकार के इसमें
पोस्टर्स या बैनर्स या इस तरह की कोई चीज़ें तैयार करनी होती है, या फिर मूवीज़ का लोगोज़ है या मूवी का जो नेम्स है, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन हम देखते हैं इसमें, तो ये सारा फोटोशॉप में इस तरह की चीज़ें तैयार की जाती है। ये बेसिकली एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए ही होता है। व्हाट इज़ एनिमेशन के ऊपर आपने मैंने भी बताया, पार्ट ऑफ एनिमेशन। देखिए एनिमेशन दो प्रकार का होता है, 2D और 3D एनिमेशन। 2D मतलब 2 डायमेंशनल ऑफ इमेजेस, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के हम उसके 2 डायमेंशनल जो है इसको 2 डायमेंशनल मतलब 2 डायमेंशनल व्यूज़ से हम किसी इमेजेस को दिखाते हैं, तो वही 2D एनिमेशन है। 3D मतलब 3 डायमेंशनल ऑफ इमेजेस, या किसी ऑब्जेक्ट के 3 डायमेंशनल्स का एक व्यूज़ हम शो करते हैं, दिखाते हैं। 2D एनिमेशन में ज़्यादातर हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, देखिए इसमें डिटेल में दिया गया है इसमें। और 2D एनिमेशन में हमारे लिए सबसे पहले स्टोरी का होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पहले स्टोरी के बाद, स्टोरी के आधार पर ही हमारा स्टोरी बोर्ड बनता है। फिर उसके लेआउट्स, स्टोरी बोर्ड बन जाने के बाद फिर हम उसके हर एक प्रत्येक जो है शॉट के लेआउट्स हम बनाए जाएंगे। उसके बाद फिर कैरेक्टर की डिज़ाइनिंग होगी, उसकी मॉडल सेट बनाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद डिज़ाइनिंग होगी, बैकग्राउंड बनेंगे, बैकग्राउंड डिज़ाइनिंग होगी, फिर उसके बाद फिर एनिमेशन कंपोजिटिंग होगा, फिर एडिटिंग और फिर साउंड इफेक्ट। ये सारे के सारे जो है फंक्शनिंग है ये रहती है हमारी 2D एनिमेशन में। और 3D में बेसिकली 3D, इसको हम कंप्यूटर एनिमेशन भी बोलते हैं। इसका जो सारा का सारा जो प्रोसेस होता है 3D का, ये 3D में ऑब्वियसली हम सारा का सारा कार्य जो कंप्यूटर पे ही करते हैं हम लोग। तो 3D के लिए भी सबसे पहले हमारे पास स्टोरी तो होना ज़रूरी है। जो प्री प्रोडक्शन जो स्टेज है, प्री प्रोडक्शन में ही ये सारा सब कुछ आता है, स्टोरी बोर्ड, लेआउट्स वगैरह, कैरेक्टर डिजाइनिंग। उसके बाद फिर मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटनिंग, रिगिंग, ये सब ये सारा का सारा जो ज़्यादातर जो है 3D एनिमेशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। VFX, विजुअल इफेक्ट, जो हम काफ़ी फिल्मों में आजकल देखने को मिल रहा है, कंपोजिटिंग, एडिटिंग। तो ये जो है दोनों एनिमेशन के प्रकार मैंने आपको बताया कि इसमें क्या क्या रहता है। इसमें 3D में ज़्यादातर हम लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, मॉडलिंग वगैरह से मॉडलिंग बनती है हमारी। और 3D का ज़्यादातर कार्य हमारा कंप्यूटर भी होता है। मॉडलिंग हम लोग जो है जैसे अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं जिसमें मॉडलिंग की जाती है। उसके बाद टेक्सचरिंग मतलब उसको कलराइज करना, उसको एक एक्चुअल उसको लुक देना। जैसे मॉडल तुम्हारे पास, जैसे मॉडल हम बना लेते हैं वो खाली एक डिब्बे की तरह, या खाली मतलब बिल्कुल एक, उसमें कोई रंग नहीं होता है, वो बिल्कुल एक ऐसे एक बेरंग सा होता है। उसको हम एक कलराइज करते हैं, उसको एक्चुअल लुक देते हैं, उसको एक्चुअल जो रियल आइडेंटिटी देते हैं कि वो किस प्रकार का दिखना चाहिए। और लाइटनिंग का हमारा विशेष ध्यान रखते हैं हम लोग। लाइटनिंग से हमें जो है हमें जो भी हम अपने मूवी में सीन दिखा रहे हैं, शॉट ले रहे हैं, तो उसकी टाइमिंग का उसकी लाइटनिंग के साथ काफ़ी एक मैचिंग होनी चाहिए कि वो, इससे हम ये जस्टिफाई कर पाते हैं कि वो सीन मॉर्निंग में लिया गया है, इवनिंग का है, या फिर लेट नाइट का कोई दृश्य हम इसमें दिखा रहे हैं। तो रिगिंग मतलब इसमें हम जो है अपने जो भी कैरेक्टर होता है उसको उसमें एक स्केलेटन क्रिएट करते हैं हम लोग उसमें, ताकि हमारा जो कैरेक्टर है उसको हम आसानी से मूव कर सकें, वो हमारा कैरेक्टर आसानी से एक फ्लेक्सिबल रहें, एक रियल जो है रियल, उसमें एक रियलिटीज़ रहें। उसके बाद उसको एनिमेट करेंगे हम। एनिमेशन मतलब उसमें उस मॉडल को हम जो है उसमें मूवमेंट क्रिएट करेंगे। VFX, अगर VFX की जरूरत पड़ती है तो उसमें VFX भी इसमें क्रिएट किया जा सकता है। विजुअल इफेक्ट जैसा हमने बाहुबली मूवी में देखा है, उसमें काफ़ी VFX का इस्तेमाल किया गया है। VFX एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम काफ़ी विजुअल इफेक्ट भी अपनी मूवी में क्रिएट कर सकते हैं। कंपोजिटिंग मतलब फिर कंपोजिटिंग का जो प्रोसेस होता है ज़्यादातर ये जो है जो पोस्ट प्रोडक्शन में किया जाता है कंपोजिटिंग वगैरह। कंपोजिटिंग से हमारा मतलब ये है कि जो जितना भी हमने कार्य अब तक कर लिया है, अलग अलग शॉट की अलग अलग क्लिप्स हमारे पास है, और तो सारा का सारा जो मटेरियल्स है उसको हम जो है एक फाइनल प्रोडक्शन के लिए जब भेजेंगे, जब इसको कंप्रेस करेंगे सभी शॉट्स को आपस में सीक्वेंस वाइज उनको एक सॉफ्टवेयर में
उनकी एडिटिंग की जाएगी, सबकी टाइमिंग चेक की जाएगी, उसमें ऑडियो वीडियोज़ की क्वालिटी देखी जाएगी। तो ये सारा का सारा कार्य जो कंपोजिटिंग में रहता है। उसके बाद एडिटिंग वगैरह होती है। एडिटिंग में अगर कोई सीन हमारी मूवीज़ का सही नहीं है या ठीक नहीं है, वो एडिट करना है, डिलीट करना है, तो एडिटिंग में किया जाता है। साउंड इफेक्ट में अकॉर्डिंग टू सीन उसमें साउंड इफेक्ट क्रिएट किया जाता है। टाइप्स ऑफ एनिमेशन। टाइप्स ऑफ एनिमेशन, देखिए एनिमेशन के कितने जो है प्रकार है वो आपके सामने है, स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। फर्स्ट है आपका फ्लिप बुक एनिमेशन। फ्लिप बुक एक छोटी सी किताब होती है जिसमें विभिन्न जो है अलग अलग प्रकार के जो है दृश्यों या अलग अलग स्थितियों में तस्वीरों की एक श्रृंखला होती है, जो जिसको हम अपने जो मतलब जैसे अंगूठे के द्वारा तेज गति से चलाने पर एक एनिमेशन वो दिखाती है। इस श्रृंखला में हर पेज की पिक्चर एक दूसरे से थोड़ी भिन्न होती है, जिसके कारण हर पेज में एक मोमेंट नज़र आती है हमें। ठीक है। फ्लिप बुक एनिमेशन क्या है? फ्लिप बुक मतलब हल्की सी एक फ्लिप बुक मतलब हल्की डायरी की बात करूँ मैं इसमें, तो उस प्रकार की होती है जिसमें हम जो है प्रत्येक पेज पे अलग अलग जो है मतलब एक ही कहानी के हम अलग अलग उसकी पिक्चर ड्रॉ करते हैं। और उन पिक्चर्स को जब हम अपने जैसे तेज़ गति से जब फ्लिप करते हैं, तेज़ गति से उनको अंगूठे से फ्लिप करते हैं, तो उसमें एक उन पिक्चर्स में एक मूवमेंट सी हमें नज़र आती है। मतलब ऐसा लगता है कि वो पिक्चर जो है मूव कर रही है। तो यही इसी को फ्लिप बुक एनिमेशन कहा जाता है। ट्रेडिशनल एनिमेशन मतलब पारंपरिक एनिमेशन। ट्रेडिशनल एनिमेशन को कभी कभी हाथ से खींची गई एनिमेशन या सेल एनिमेशन भी कहा जाता है। यह एक काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होता है ये ट्रेडिशनल एनिमेशन। जब हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कंप्यूटर्स वगैरह, कैमराज या इस तरह की जो सॉफ्टवेयर जो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर आज की आधुनिक जो दौर में हम देखते हैं, तो इस प्रकार की जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उस टाइम जो ट्रेडिशनल एनिमेशन नहीं होता था। इसमें हज़ारों तस्वीरों को एक एसीटेट शीट या सेल पर पूरी तरह से हाथ से बनाया जाता है। और प्रत्येक तस्वीर वाली तस्वीर से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसी कारण जब हम उन्हें तेज़ गति से चलाते हैं तो वो उनमें एक एनिमेशन क्रिएट होता है। तो इसमें ज़्यादातर ट्रेडिशनल एनिमेशन में ज़्यादातर जो कार्य होता है वो हैंड ऑर्गन्स का या हाथ से ही ज़्यादातर कार्य रहता है इसमें पारंपरिक एनिमेशन में। और नेक्स्ट है कटआउट एनिमेशन। कटआउट एनिमेशन का एक ऐसा प्रकार है जिसमें कैरेक्टर्स और बैकग्राउंड के रूप में कागज़ या कोई भी हार्ड कोई वस्तु या तस्वीर को काट करके तथा उसमें इस्तेमाल करके एनिमेशन उत्पन्न किया जाता है। मतलब कटआउट एनिमेशन जैसे हमारे पास कोई मैगजीन्स है या फिर कोई मतलब हाथ से बनाई हुई कोई ड्राइंग है, या कोई भी ऐसा कोई भी कैरेक्टर हमारे पास जो किसी चीज़ में कागज़ में जिसको हमने ड्रॉ किया गया है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कटिंग करने के बाद और उसमें कटिंग करने के बाद उसको आगे ले जाया जाता है। तो इसमें जो है कागज़ या किसी कठोर चीज़ को काट करके हम लोग किसी पेपर में पेस्ट कर देते हैं और उसमें प्रत्येक उस आकृति की प्रत्येक मोमेंट को हम कैमरे में कैप्चर कर लेते हैं। और जब सभी शॉट्स को, सभी मोमेंट्स को हम लोग अलग अलग हज़ारों शॉट्स जो है उन जो है मोमेंट्स के लिए जाते हैं, उन कागज़ पे बनी हुई उन वस्तुओं के हज़ारों संख्या में हम उसके जो है कैमरे में उसकी शॉट कैप्चर कर लेते हैं। और उन सभी शॉट्स को जब हम फिर एक किसी सॉफ्टवेयर में टाइमलाइन के ऊपर जब हम उन्हें पेस्ट करते हैं और सीक्वेंस वाइज मतलब क्रमबद्ध रूप से जब हम उन्हें रन करते हैं, तो देखने को ऐसा मिलता है कि वो एक वीडियो हम सामने देख पा रहे होते हैं, जबकि वो सभी अलग अलग जो है एक फ्रेम से अलग अलग चित्र हैं जो एक किसी कहानी से संबंधित हैं और उन्हें क्रमबद्ध रूप से चलाया जा रहा होता है। तो इस तरह हमारे उस चीज़ में एक मोमेंट क्रिएट होती है, एक एनिमेशन क्रिएट होता है। इसी को कटआउट एनिमेशन कहते हैं। क्ले एनिमेशन। क्ले मतलब मिट्टी। ओके।
क्ले भी डिफरेंट टाइप्स की होती है और जिसकी मदद से हम लोग जो है भी एनिमेशन बनाते हैं। तो क्ले एनिमेशन का एक छोटा सा एग्जांपल मैं भी आपको उसमें दिखाऊंगा आगे। क्ले एनिमेशन का एक प्रारंभिक क्ले जो एनिमेशन का एक प्रारंभिक रूप है जो आज भी लोकप्रिय है। इसमें वीडियो एनिमेशन के लिए मिट्टी के टुकड़े से बने कैरेक्टर और बैकग्राउंड का प्रयोग किया जाता है तथा उन्हें हरकत या एक मूवमेंट प्रदान करके एक एनिमेशन तैयार की जाती है। ठीक है, क्ले एनिमेशन यही होता है कि इसमें हम जो है अलग अलग प्रकार के क्ले एनिमेशन में यही होता है कि इसमें हम जो है मिट्टी या फिर मिट्टी के साथ साथ जैसे हम इसमें कागज़, ड्राइंग शीट्स, गत्ता या ये ड्राइंग शीट वगैरह तो हम जो बैकग्राउंड के लिए और एक टेबल टॉप मॉडल के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं, जबकि क्ले का इस्तेमाल जो है मॉडल मेकिंग के लिए किया जाता है। जो हमारे मॉडल या कैरेक्टर जो बनते हैं वो क्ले से बनते हैं। बाकी का मटेरियल इसमें जो हम जैसे बनाते हैं, जैसे कुछ भी बनाते हैं तो उसके लिए हमें जो है ड्राइंग शीट्स या फिर जैसे कागज़ या गत्ते वगैरह की इसकी और आवश्यकता रहती है इसमें। वो हम इसके लिए बनाते हैं कि जहाँ पे हमें कुछ सीन दिखाना है तो वहाँ का एक मॉडल बनाने के वहाँ का मतलब एक टेबल टॉप मॉडल बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और कैमरे की मदद से हम जो है उस मॉडल की प्रत्येक मूवमेंट को कैप्चर करते हैं और अगर उसको एक वीडियो के रूप में दिखाना है तो कम से कम हमें जो है 1 सेकंड का वीडियो दिखाने के लिए 24 फ्रेम्स की आवश्यकता होती है। स्टॉप मोशन एनिमेशन। स्टॉप मोशन एक सरल लेकिन समय लेने वाला एनिमेशन का रूप है जहां ऑब्जेक्ट को शारीरिक रूप से हेर फेर और फ्रेम टू फ्रेम फिल्माया जाता है। तो ये क्ले एनिमेशन भी एक प्रकार से स्टॉप मोशन एनिमेशन का ये एग्जांपल्स हैं जिसमें हम लोग जो है हाथ से ही कोई कैरेक्टर को किसी कैरेक्टर को तैयार करते हैं, बनाते हैं और फ्रेम टू फ्रेम मतलब सीक्वेंस बाय सीक्वेंस उसकी प्रत्येक मूवमेंट को कैप्चर करके उसी तरह से स्क्रीन पे डिस्प्ले किया जाता है। कंप्यूटर एनिमेशन। कंप्यूटर एनिमेशन मतलब 3D कंप्यूटर एनिमेशन को हम 3D एनिमेशन भी कहते हैं। इसका सारा का सारा कार्य कंप्यूटर पे किया जाता है। कंप्यूटर एनिमेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी कंप्यूटर का उपयोग करके एनिमेशन को डिजिटल रूप से तैयार किया जाता है। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी ने एनिमेशन दुनिया में एक क्रांतिकारी बदलाव किया है। कंप्यूटर एनिमेशन में बहुत सारी तकनीकें शामिल हैं। 1960 के दशक के बाद से कंप्यूटर एनिमेशन के रूप में कई तरह के बदलाव आ चुके हैं। 1990 के दशक में यह आमतौर पर इस्तेमाल हुआ जब एनिमेटरों ने इसे पारंपरिक एनिमेशन के साथ प्रयोग करना शुरू किया। यह पारंपरिक एनिमेशन और कंप्यूटर एनिमेशन की तुलना में अधिक नियंत्रणीय और तेज है। इसको दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है, 2D एनिमेशन और 3D एनिमेशन। 2D एनिमेशन कंप्यूटर एनिमेशन में 2D एनिमेशन के लिए हम एडोब फ्लैश, आफ्टर इफेक्ट्स, सेल एक्शन या टीवी पेंट्स जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं और 3D एनिमेशन के लिए हम लोग जो है ऑटोडेस्क माया, ऑटोडेस्क मैक्स, सिनेमा 4D जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम कुछ और डिटेल से थोड़ा स्टडी करेंगे ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशंस के बारे में। जैसे ट्रेडिशनल एनिमेशन की मैंने भी बात की आपको कि ट्रेडिशनल एनिमेशंस को 2D एनिमेशन भी कहते हैं और उसमें हम सारा का सारा जो कार्य होता है वो एक सारा का सारा हाथों से ही हम ये सारा कार्य करते हैं। प्रत्येक फ्रेम को, प्रत्येक दृश्य को हम लोग जो है हाथ से ही बनाते हैं। इसमें हम एनिमेशन लाइट बॉक्स की भी मदद लेते हैं ताकि सीक्वेंस बाई सीक्वेंस उसकी उस प्रत्येक कहानी की ड्राइंग तैयार की जा सके और उसको एक फिल्म के रूप में हम दिखा सकें। ये सारा का सारा जो है कार्य जो है इसमें ट्रेडिशनल एनिमेशन में रहता है। ये सारे के सारे प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, जैसे एनिमेशन लाइट बॉक्स है तो इसका यूजेस हम जो है इसके लिए करते हैं। ये रहता है हमारा 2D एनिमेशन मतलब 2 डायमेंशनल ऑफ इमेजेस, मतलब किसी इमेजेस के हम उसके 2 डायमेंशनल मतलब उसको उसके 2 भाग ही या 2 पार्ट से ही हम उसको शो करते हैं, जैसे कुछ इस तरह से। तो इसका आप जो है हाइट और विड्थ 3 देख पा रहे हैं, जो कि 3D एनिमेशन में हम इसके 3 डायमेंशन शो करते हैं किसी इमेजेस के।
कम टू ट्रांसमिशन, जिसको हम लोग जो है 3D एनिमेशन भी कहते हैं। ये सारा का सारा सॉफ्टवेयर पे इसको हम डिज़ाइन करते हैं। जो आप देख रहे हैं कि किस तरह की कितना 2D से कितना डिफरेंट है। 2D के मुकाबले हल्का सा ये काफ़ी एडवांस हमें लग रहा है, ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। और इसकी प्रत्येक फ्रेम, प्रत्येक दृश्य हम सारे के सारे सॉफ्टवेयर में ही बनाते हैं। करेक्टर की प्रत्येक मोमेंट के सारे सारे दृश्य हम इसमें सॉफ्टवेयर में ही बनाते हैं। मोशन ग्राफिक्स ज़्यादातर हमें एनिमेशंस के लिए या टीवी एड्स के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्टॉप मोशन या इसको क्ले एनिमेशन भी कहते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स, यही थे आज का टॉपिक्स, द टाइप्स ऑफ एनिमेशन। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।